आप वीडियो में ध्यान दीजिएगा कि टाटा मोटर्स को लॉस जो दिया है वो किसने दिया है, क्यों एक छोटी सी चीज ने टाटा मोटर्स को इतना बड़ा लॉस दिया है। दिस इज यू कुमार एंड यू आर वाचिंग टच एप्लस। आज हम लोग बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के 4450 करोड़ के नेट लॉस के बारे में। किसने इंपैक्ट किया है टाटा मोटर्स को? टाटा मोटर्स के 4450 करोड़ के ग्लोबल लॉस का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लॉस ऑफ 4450 करोड़ ऑफ टाटा मोटर्स? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। टाटा मोटर्स एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी। आप सोचेंगे ग्लोबल मैं क्यों बोल रहा हूं? टाटा मोटर्स एक ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर है क्योंकि उसने जैगुआर और लैंड रोवर को टेक ओवर कर लिया था काफी समय पहले। आज ब्रिटिश कार कंपनी जैगुआर लैंड रोवर जो कभी फोर्ड की हुआ करती थी वो आज टाटा मोटर्स के पास है। एक समय था जब टाटा मोटर्स सिर्फ देसी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन ऑटोमेकर इज ऑल्सो अ ग्लोबल कार मेकर एंड कार मैन्युफैक्चरर एंड ऑटो मेकर। चलिए जब लॉस की बात जो हम लोगों ने आज करनी है उस पर डिस्कस करते हैं और उसका रीजन रिवील करते हैं, कैसे टाटा मोटर्स को 4450 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है। तो सबसे बड़ी बात, ब्लूमबर्ग ने सर्वे किया तो बताया 2774 करोड़ का अप्रोक्सीमेट लॉस एस्टिमेट किया था ब्लूमबर्ग ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये 4450 करोड़ पे चला गया। टाटा मोटर्स ने पिछले साल 8400 करोड़ 8443 करोड़ अप्रोक्सीमेटली फिगर का लॉस फेस किया ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, जब बहुत सारे कंट्रीज में, सेवरल कंट्रीज में लॉकडाउन इंपोज हो गया ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसने इंपैक्ट दिया टाटा मोटर्स को 84.43 करोड़ मतलब। और अब बात इस साल की करते हैं 2021 के जून क्वार्टर की, अप्रैल टू जून। इस साल टाटा मोटर्स ने अपने जगुआर लैंड रोवर के 30,000 यूनिट ही फैक्ट्री से रोल आउट करने में सक्षम हो पाई है, या ऐसे कह सकते हैं कि 30,000 यूनिट ही जगुआर लैंड रोवर अपने फैक्ट्री से रोल आउट कर पाई है। लेकिन टाटा मोटर्स की जो रेवेन्यू है, ग्लोबल रेवेन्यू है, वो डबल अप्रोक्सीमेटली इंप्रूव कर गई, डबल के आसपास, जो 66,000 करोड़ के आसपास उसने गेन कर लिए। कारण क्या था कि यूएस और चाइना के मार्केट ओपन हो गए आफ्टर द लॉकडाउन पीरियड, आफ्टर द कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है यूएस और चाइना के कंट्रीज में वो जब कम हुआ और वहां के मार्केट, वहां की इकोनॉमी जब ग्रो की, तो टाटा मोटर्स का जो रेवेन्यू था वो ग्लोबल रेवेन्यू वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा इंप्रूव हो गया, जो 66,000 करोड़ के आसपास का है। इसके पीछे सबसे बड़ा की प्लेयर है जेएलआर ग्रुप। इंडिया में जेएलआर की गाड़ियां जितनी बिकती है उससे ज्यादा वर्ल्ड में टाटा मोटर्स अपनी जेएलआर बेचती है। जेएलआर, जगुआर लैंड रोवर, ये वर्ल्ड में बिकने वाली ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो इस सेक्टर में कार्यरत हैं उन सब में सबसे ऊपर बिकती है टाटा मोटर्स की जेएलआर, जगुआर लैंड रोवर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको और भी बातें रिवील करते हैं और पहुंचने की कोशिश करते हैं एग्जैक्ट व्हाट हैपेंड बिहाइंड द लॉस ऑफ 4450 करोड़। मार्च क्वार्टर में जगुआर लैंड रोवर, टाटा मोटर्स अपने टारगेट को, इंटरनल टारगेट को पूरा नहीं कर पाती है ड्यू टू सेकेंड वेव इन इंडिया। भारत में सेकेंड वेव आ गया और सेकेंड वेव ने ऑपरेशन पे इंपैक्ट किया टाटा मोटर्स के। असर भारतीय बाजार पे भी पड़ा। जो भारतीय बाजार है वो तो इफेक्ट होना ही था क्योंकि सेकेंड वेव इंडिया में बुरी तरह से इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर दिया। पूरी तरह से इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप हुई सेकेंड वेव के दौरान। चलिए आपको अब एक्चुअल रीजन जो मैं वो रिवील करता हूं इस लॉस के पीछे। जो सेमीकंडक्टर्स जगुआर लैंड रोवर में यूज किए जाते हैं वो काफी बड़ी संख्या में होते हैं। आप जानते हैं कि ये जगुआर लैंड रोवर एक हाई एंड व्हीकल है, एक सोफिस्टिकेटेड हायर क्लास व्हीकल है। ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड व्हीकल है। इसमें सेमीकंडक्टर्स एंड चिपसेट्स का उपयोग सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए। इस केस में जो चिपसेट्स हैं, जो सेमीकंडक्टर्स है, उसकी सप्लाई टाटा मोटर्स को नहीं मिल सकी, जिसने अफेक्ट किया प्रोडक्शन को जगुआर लैंड रोवर के। इसने टाटा मोटर्स को मेन लॉस दिया है इस पैंडेमिक में। इस एक्चुअल रीजन यही है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। सेमीकंडक्टर्स और चिपसेट्स की सप्लाई टाटा मोटर्स को नहीं मिल सकी जगुआर लैंड रोवर के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे की बातें, कहानी ये है जो हम लोगों ने स्टडी करके आपके लिए निकाली है। टाटा मोटर्स
अपने सप्लायर्स से डिस्कस कर रही है इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, जिसने इम्पैक्ट किया है उसके रोल आउट को, उसके प्रोडक्शन को, उसके ऑपरेशन को। चिपसेट और सेमीकंडक्टर के सप्लायर से बात कर रही है टाटा मोटर्स, डिस्कस कर रही है। इस रिजोल्यूशन के बाद टाटा मोटर्स के इंप्रूवमेंट में कोई शक नहीं है कि कोई देरी होगी, क्योंकि अब टाटा मोटर रीडिजाइन कर रही है अपने व्हीकल्स को विथ फ्यूअर चिपसेट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। मतलब अब अपने व्हीकल्स में वो चिपसेट और सेमीकंडक्टर्स के उपयोग को बहुत ही कम कर देना चाहती है, जो उसके मेन रीजन बने हैं लॉस के, नॉन सप्लाई ऑफ चिपसेट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको और भी अपडेट्स देते हैं इसके बारे में जो हम लोगों ने निकाला है इस पे। टाटा मोटर्स इस क्वार्टर में 65,000 यूनिट्स का रोल आउट करने जा रही है, ऑलमोस्ट अपने JLR व्हीकल्स का। वो 65,000 यूनिट्स के रोल आउट होने के बाद धीरे धीरे ही सही टाटा मोटर्स की रिकवरी होनी है, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप और हम। हालांकि शॉर्ट टर्म में टाटा मोटर्स को रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके बाद टाटा मोटर्स को अब गवर्नमेंट का स्टिमुलस पैकेज जो ऑटोमेकर्स के लिए है वो मिल गया है, जो टाटा मोटर्स को रिकवर करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा और फास्ट रिकवरी में उसे बहुत सहायता मिलेगी। कॉस्ट कंट्रोल भी टाटा मोटर्स को करना है और करेगी और कर रही है परहैप्स, जो उसके रिकवरी में बहुत ही की रोल प्ले करेगा। वन थिंग मोर कि टाटा मोटर्स को रिकवरी में इंटरनेशनल सेल्स जो है, चाइना और US कंट्रीज की जो सेल्स है, जैसा मैंने पहले भी बताया JLR की, वो भी की रोल प्ले करेगा फास्ट रिकवरी में, फास्ट इंप्रूवमेंट में इस क्वार्टर में। हालांकि इंडियन बिजनेस में टाटा मोटर्स को 1320 करोड़ का ही लॉस हुआ है कंपैरेटिवली टू द लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर टाटा मोटर्स को लॉस हुआ था वो 2190 करोड़ का था अप्रोक्सीमेटली। रिपोर्ट कहता है टाटा मोटर्स को डोमेस्टिक बिजनेस से इंडिया में 1645 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, और 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने में डोमेस्टिक बिजनेस से, इंडियन बिजनेस से टाटा मोटर्स सक्सेसफुल रही है। अब देखना यह होगा कि इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ स्टील एंड मेटल्स, कॉस्ट कटिंग और स्टिमुलस पैकेज और JLR के हाई प्रोडक्शंस, JLR के जो 65,000 के प्रोडक्शंस हैं, इन सबको मिलाकर टाटा किस तरह से परफॉर्म करती है इन द कमिंग क्वार्टर में, और टाटा मोटर्स अपने लॉस को कितना रिकवर करती है। तो ब्रिटिश कार उसकी जो है जगुआर लैंड रोवर, उसके सेल्स और उसके प्रोडक्शन, उसके रोल आउट पे इम्पैक्ट कर दिया एक छोटे से चिपसेट और सेमीकंडक्टर्स ने, जिसकी सप्लाई में शॉर्टेज आई, क्राइसिस आई, और JLR को 4450 करोड़ का जो लॉस है वो फेस करना पड़ा। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पैंडेमिक था, लेकिन लॉस दिया सेमीकंडक्टर और चिप्स ने। तो चलिए इसके साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर। थैंक